जी हमारे साथ एक स्टूडेंट की मदर यहाँ पे आई हुई हैं, ये भी सेम डिग्री कलेक्ट करने के लिए आए थे। इनसे भी पूछते हैं कि डिग्री लगता है इन्हें मिली नहीं है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? नमस्कार। यहाँ पर बहुत भीड़ और इतनी परेशानी हुई है ना हमें आने में। मैं बच्चे के साथ सुबह से आई हुई हूँ और इतनी परेशान हो गई हूँ। एक तो इतनी लंबी लाइन, बच्चे धूप में खड़े हुए हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था या किसी चीज़ की। आफ्टर हमारे देश के बच्चे हैं वो, अगर इतना परेशान उनको है, अब इतने टाइम बाद, इतना आधा दिन बीतने के बाद वो उनको बोल रहे हैं कि बाय पोस्ट आ जाएगी। अगर यही मैसेज वो पहले दे देते तो बच्चों को, जो बेचारे ऑफिस जाते हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी है। छुट्टी ली, सारा दिन वेस्ट हुआ और हम जैसे जो पेरेंट्स उनके साथ आए हैं, हमारा भी नुकसान हुआ। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में, कि वो इतनी धूप में कैसे करेंगे। मैडम ऐसा भी हो सकता था कि इतने बच्चों को 2 दिन का डिले इस बात से तो मैं आपके सहमत हूँ कि अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि इतने से इतने बच्चे सैटरडे को आएंगे, इतने से इतने बच्चे, कुछ जितना वो काम कर सकते हैं उतने बच्चों को बुलाना था ना। इतने इतने हज़ार बच्चों को एक बारी में मैसेज कर दिया कि आप आ जाओ, आपको डिग्री मिल रही है। बच्चा तो भागा आएगा ना अपनी डिग्री लेने के लिए, उसने इतनी मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी है, तो वो तो डिग्री के लिए आएगा ही। लेकिन इतने बच्चों को उन्हें बुलाना नहीं चाहिए अगर उनसे हो नहीं पाता तो। मैडम आप भी मतलब कम से कम 2-3 घंटे लाइन में ही खड़े रहे होंगे? जी हाँ, लाइन में खड़े रहे हैं। खड़े रहने से कम बच्चों के लिए पानी और इस चीज़ की सुविधा तो होनी चाहिए कि वो धूप में ना खड़े हों, उनके लिए कोई व्यवस्था करें। कितना बच्चा परेशान है। मतलब कहने के मतलब है ये लास्ट इंप्रेशन था स्टूडेंट जब डिग्री लेके जाता है कि एक अच्छी मेमोरी घर लेके जाता जी है कि जी मैंने इस कॉलेज से जी डिग्री जी। की है। एक डिग्री के उनके लिए इतनी मतलब अहमियत रखती है, उनके लिए बहुत खुशी होती है उन्हें कि हमें डिग्री मिली है घर। लेकिन इतनी धूप में, इतनी परेशानी में, और उसके बाद ये हो रहा है कि भाई नहीं, उसके बाद ये हो रहा है कि डिग्री नहीं, आपको पोस्ट से मिल जाएगी। जब पोस्ट से मिलना था तो पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर देते, वो बेचारे परेशान ही ना होते। तो मैडम अभी भी अगर डिग्री बाय टाइम आ जाती है, विद इन टाइम अगर बाय पोस्ट आ जाती है, तो विल यू बी सेटिस्फाइड? हाँ, अगर बाय पोस्ट आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बहुत सहूलियत होएगी, उनको इतनी धूप में, इतनी परेशानी में इधर उधर आना जाना नहीं पड़ेगा, उनका टाइम बचेगा। या हाय गाइस, आज हम यहाँ पहुँचे हैं स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के कैंपस के पास में, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल, जहाँ पर 2022 पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाने वाली थी। डिग्री फेयर जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग ने ऑर्गेनाइज़ किया था 3 और 4 जून के लिए। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आए उनसे बात करते हैं क्या हुआ अंदर। We were waiting for around a half an hour long, and I came here around 10 o'clock exact, and then I was waiting for the queue. The queue was a kilometer long, you can say a kilometer and a half long, sorry. And कितने घंटे तक आप क्यू में खड़े रहे हैं? total in long it was like around 2 hours now. I just 5-7 minutes back came back from the line, and what I saw inside was harangus, in a sense that initially there were like 6-7 lines not even managed properly. There were 2 5-7 counters, 2 counters for verification, but the verification people were not able to manage that properly, and they initially or ultimately you can say said the decision was taken that okay, your degree would be sent by post. So it was 10 a.m. onwards, in which it was written, even it's written in my appointment letter as well, and I don't know why, but they were not able to manage all those kids by one, or maybe stamp the sheets over. So I firmly believe that it was not a great decision, really a bad management. They should have planned this on a personal note, and yes, should not play with students' feelings, yeah, because the degree matters to us a lot. लेकिन अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है, एकदम से स्टूडेंट्स बाहर क्यों आने लगे हैं? Because there were people, I believe there were marshals, and even the SHO was also there. So I believe that something happened, maybe a mismanagement happened, or students were not, I won't say students, but yeah, a lack of discipline was there from both the ends. So that lack of discipline matters a lot for me,
and then ultimately they did a small sort of a lathi charge with the students. They literally tried to hit us, so that was something horrendous as well. तो अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग से, कैसे डिग्री आनी चाहिए? आई बिलीव कि यार बेटर है कि डिग्री बाय पोस्ट आ जाए 10 to 12 डेज में. व्हाट दे सेड इनसाइड मे बी 15 डेज भी लग सकते हैं, और लाइक दे कुड टेक अ मंथ इवन, राइट? सो आई बिलीव यार कि कैसे भी आ जाए, बस आ जाए, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स अ फ्यूचर डेफिनेटली. लास्ट में ये बताएं, जो आपके बाद वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनको आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Be aware and please have all your documents within each and every step, since within the starting of your admissions as well as your subject choices. Then ultimately with your degrees and your exams, have your documents ready with you, because they work all in papers. Okay, soft copies doesn't matter here. So yeah, be ready for be ready for any sort of a change, and even be ready for any sort of a problems, because we have faced several problems, not today, but within these 3 years we have faced several problems regarding our assignments during the lockdown. Okay, even the examinations we gave were a bit problematic. Thank you so much. हाँ जी गाइस, अभी हम डिग्री लेने के लिए गेट नंबर 2B के बाहर खड़े हैं, क्योंकि लाइन अभी भी 1 घंटे के बावजूद लाइन 2C पर पहुंची नहीं है. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गेट के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं. एक्सक्यूज़ मी, आप बताएंगे अंदर क्या चल रहा है? अंदर सर धक्का मुक्की चल रही है पूरी. ये माइक पकड़ लें प्लीज. एक ही काउंटर पे सबको भेज दिया, हाँ जी. तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो गया, और वहाँ पे लड़के थे तो लड़ाई होगी काउंटर वालों से. अब काउंटर वालों से लड़ाई होगी तो वो सारे ही चले गए, और वो कह रहे हम नहीं डिग्री देंगे. तो अभी जो बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं वो अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे, अंदर वालों को बाहर ही नहीं जाने दे रहे. जिसको डिग्री मिल गई है वो भी बाहर नहीं जा पा रहा है, इतना मिसमैनेजमेंट हो गया है. कुछ लड़के सुबह सुबह कुछ बच्चों ने डिग्री ली है. हाँ, कुछ बच्चों को जो शुरुआत में मिल गई वो मिल गई है, अब नहीं मिल रही. अब उन्होंने बंद कर दिया, यहाँ से चले गए सब, क्योंकि लड़ाई हो गई थी. में खड़े हैं, वो घर जाएंगे. हाँ, वो घर जाएंगे. अब कह रहे हो कि पोस्ट जाएगी, हाँ मतलब, या फिर घर पे आ जाएगी. और आप भी डिग्री लेने आए हैं? हाँ, हम भी डिग्री लेने आए. नहीं, हमें नहीं मिली. फिर यहाँ पे क्या हुआ है?